क्या आप इस साल उत्तराखंड के फेमस हिल स्टेशन और पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी और लैंडोर की ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हैं? मसूरी और लैंडोर के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन-कौन से हैं? यहाँ स्टे के क्या-क्या ऑप्शंस हैं और कहाँ रुकना सही रहेगा, मसूरी या फिर लैंडोर में? कौन सा मंथ यहाँ के लिए परफेक्ट रहेगा? साथ ही यहाँ की ट्रिप कैसे प्लान करें और बजट कितना आएगा? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अगर आप इस विंटर मसूरी या लैंडोर जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर कंफ्यूज्ड हैं कि मसूरी और लैंडोर कहाँ-कहाँ है, कितना दूर है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इस वीडियो को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है और इन 3 पॉइंट्स में ही पूरे वीडियो को समराइज़ कर दिया है ताकि आपको एक डिटेल्ड जानकारी मिले। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो दो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें लेफ्ट वाला मसूरी का है और राइट वाला लैंडोर का है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि मसूरी 2000 मीटर की हाइट पे है। ये मान के चलिए लगभग 6578 फीट की हाइट पे, जबकि लैंडोर 2275 मीटर की हाइट पे है। ये मान के चलिए कि लैंडोर 300 मीटर अबव है मसूरी से। मसूरी अपनी शॉप्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए और होटल्स के लिए बहुत फेमस है। बहुत रश भी रहता है कभी-कभी यहाँ, जबकि लैंडोर जो एरिया है, ये अपनी कामनेस के लिए, नेचुरल वाइब्स आपको यहाँ पर मिलेंगी और जो सीनिक व्यूज़ हैं, वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी चीज़, मंसूरी का जो नाम है, वो यहाँ पर पैदा होने वाले मंसूर पौधे से आया है, जबकि लैंडोर ये यूके का एक जो वेल्स देश है, उसका एक गांव है लैंड डोरोर, वहाँ से इस नाम को लिया गया। जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर रहे तो उन्होंने वहाँ के नाम को यहाँ पर दिया, तो लैंडोर नाम यहाँ से आया है। सबसे पहले मैं बात करूँगा मसूरी की। मसूरी में जो सबसे पहला प्लेस है वो है केम्प्टी फॉल। देखिए, जब आप मसूरी पहुँचते हैं तो मसूरी में कुछ फेमस एरियाज़ हैं, जैसे कि लाइब्रेरी चौक हो गया, पिक्चर पैलेस हो गया। इन सब एरियाज़ के पास बहुत ज़्यादा होटल्स हैं। इसी में बीच में मॉल रोड भी आती है और इनसे सटे खूब सारे होटल्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ आप स्टे करेंगे। और वहाँ से करीब 17 किलोमीटर दूर यमुनोत्री वाली रोड में केम्प्टी फॉल पड़ता है। उसके लिए आपको यहाँ पर बाइक लेनी पड़ेगी या फिर आप टैक्सी से भी जा सकते हैं। मेरी एडवाइस यही है कि आप मॉर्निंग में जल्दी निकलिएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 या 11 बजे के बाद बहुत रश होता है और कभी-कभी ट्रैफिक जैम भी होता है। तो मॉर्निंग में कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। केम्प्टी फॉल जब आप पहुँचेंगे, इतना खूबसूरत वो फॉल है, आप देखते ही रह जाएंगे उस फॉल को। इतना खूबसूरत है, चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियों से घिरा वो फॉल बहुत खूबसूरत है और कुछ समय वहाँ पर बिताएंगे। केम्प्टी फॉल के बारे में हिस्ट्री ये है कि ब्रिटिश एरा में यहाँ पर जो अंग्रेज थे, जब वो आते थे तो वहाँ पर कैंप लगाते थे और चाय वगैरह पीते थे। तो कैंप और टी, इसके नाम से इसका नाम केम्प्टी पड़ गया। तो सबसे पहली जो पॉइंट मैंने बताई मसूरी की, वो केम्प्टी फॉल है। इसके अलावा कुछ वाटरफॉल्स और हैं यहाँ पर, जैसे कि भट्टा फॉल्स एक बहुत फेमस फॉल्स है मसूरी का, जो कि करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा मोजी फॉल्स, जरी पानी फॉल्स, ये सब भी यहाँ पर फेमस फॉल्स हैं जिसको आप विजिट कर सकते हैं। अब मैं अपने दूसरे टूरिस्ट पॉइंट पे आता हूँ। दूसरा टूरिस्ट पॉइंट मसूरी का है हैप्पी वैली। इसको बोलते हैं दलाई हिल्स, भी बोलते हैं इसको दलाई हिल्स। हैप्पी वैली, जब आप केम्प्टी फॉल से लौटेंगे तो रास्ते में ही हैप्पी वैली पड़ता है। ये पूरा बेसिकली एक तिब्बतन एरिया है। इसके बारे में एक हिस्ट्री जान लीजिए कि जब दलाई लामा तिब्बत से भारत आए थे तो सबसे पहले मसूरी ही आए थे, और जिस एरिया में ये रुके थे वहाँ पर कुछ तिब्बती लोग भी आए, जिसकी वजह से यहाँ पर आज भी यहाँ पर तिब्बतन इन्फ्लुएंस है। तो जब आप यहाँ जाएँ तो हैप्पी वैली और दलाई हिल्स को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही खूबसूरत एरिया है। वहाँ से आपको दूर दूर तक देहरादून या आसपास के वैली का बहुत खूबसूरत नज़ारा आता है। साथ ही वहाँ पर आप बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री वगैरह उसको भी देखेंगे। काफ़ी अच्छा एरिया है। अब मैं अपने तीसरे टूरिस्ट पॉइंट पे आता हूँ। तीसरा टूरिस्ट पॉइंट है हमारा मसूरी का गन हिल। जब आप मसूरी की मॉल रोड को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से एक रोपवे जाती है ऊपर गन हिल की तरफ। रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं। रोपवे के थ्रू जाना इजी रहता है। तो आप गन हिल पहुँचेंगे। गन हिल बेसिकली एक टॉप पॉइंट है मसूरी का, जहाँ से आसपास की वैली का खूबसूरत नज़ारा आता है। कुछ शॉप्स वगैरह भी हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, जहाँ पे आपको समय बिता सकते हैं। इसके बारे में हिस्ट्री ये है कि
जब ब्रिटिश एरा में जैसे टाइम होता है ना, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो टाइम के हिसाब से यहाँ पर एक तोप रखी थी। जब 1 बजता था तो 1 गोला दागा जाता था, 2 बजता था तो 2 गोला दागा जाता था। इसलिए इस जगह का नाम गन हिल पड़ गया, इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर गोले दागे जाते थे। आज भी ये सीनिक पॉइंट है, बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग जाते हैं, मसूरी जब जाते हैं तो गन हिल जरूर जाते हैं। तो आप भी अपने लिस्ट में गन हिल को जरूर रखिएगा और यहाँ पर विजिट करके आइएगा, कुछ समय बिता के आइएगा, अच्छा लगेगा। अब मैं अपने फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ। जो मसूरी का फोर्थ टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, या क्लाउड इंड भी आगे एक जगह है। जब आप लाइब्रेरी चौक जाएंगे, लाइब्रेरी चौक मसूरी की एक फेमस जगह है जहाँ लोग आसपास होटल्स में रहते हैं। वहाँ से एक रास्ता कटा है सीधे जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के लिए। 2 किलोमीटर आगे क्लाउड इंड है। क्लाउड इंड से आप समझ ही रहे होंगे कि बहुत क्लाउड्स आपके आसपास दिखेंगे। वो एक तरीके से इंड पॉइंट है जहाँ से आपको चारों तरफ क्लाउड्स ही देखने को मिलते हैं। आपको लगेगा कि आप क्लाउड से ऊपर हैं और क्लाउड्स नीचे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये फोर्थ टूरिस्ट अट्रैक्शन है मसूरी एरिया में, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अब आते हैं लैंडोर एरिया में। तो लैंडोर एरिया की जो पहली अट्रैक्शन है वो है लाल टिब्बा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो लैंडोर एरिया है बहुत पीसफुल है और बिल्कुल भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होती जितनी मसूरी में होती है, उससे बहुत पीसफुल एरिया है। इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश एरा में यहाँ पर मिलिट्री का स्ट्रेटेजिक जो बेस था वो यहीं पर था। तो लाल टिब्बा जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है लैंडोर का। तो जब आप मसूरी से लैंडोर की तरफ जाएंगे, आप पैदल भी जा सकते हैं, 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। बस आपको पैदल ट्रैक करके जाना पड़ेगा चढ़ाई चढ़ते हुए, या फिर आप स्कूटी हायर कर सकते हैं, स्कूटी से भी इजली जा सकते हैं। तो लोग ऐसा करते हैं कि स्कूटी से वहाँ तक जाते हैं। तो लाल टिब्बा आप जरूर जाइएगा, सीनिक पॉइंट है, बहुत खूबसूरत जगह है। लाल टिब्बा अपने सनराइज और सनसेट के लिए बहुत फेमस है। तो लोग सनसेट और सनराइज देखने भी इस पॉइंट पे जाते हैं। अब हम लैंडोर के दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है सेंट पॉल चर्च। बहुत फेमस चर्च है। संडे अंडे के दिन तो वहाँ पर प्रेयर्स कर सकें और उनकी एक गैदरिंग्स हो सके, इसलिए इस चर्च का निर्माण किया गया था। तो लैंडोर एरिया में ये बहुत फेमस चर्च है। इसको आप जब उस एरिया में जाएं तो जरूर देखिएगा। तीसरा जो टूरिस्ट अट्रैक्शन लैंडोर एरिया में है वो है रस्किन बॉन्ड का घर, रस्किन बॉन्ड हाउस। ये इनकी स्टोरीज बहुत फेमस स्टोरीज हैं, जैसे रेन इन द माउंटेन्स, लैंडोर डेज, द रूम ऑन द रूफ। ये बहुत फेमस इनकी कुछ स्टोरीज हैं, इनको आप पढ़ भी सकते हैं। तो रस्किन बॉन्ड का आपको यहाँ पर लैंडोर एरिया में आपको घर देखने को मिलेगा। तो इसको आप जरूर देखिएगा। अब हम अपने फोर्थ टूरिस्ट अट्रैक्शन पे आते हैं। फोर्थ टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे चार दुकान। यहाँ पर आपको समय चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। यहाँ पे बेकरी वगैरह के भी आइटम रहते हैं, तो ये सब आप इंजॉय कर सकते हैं, कुछ समय आप बिता सकते हैं। काफ़ी पीसफुल जगह है। लेकिन अब थोड़ी सी मई जून जो गर्मियों का टाइम होता है उसमें बहुत भीड़ रहने लगी है इस एरिया में, लेकिन आप देख सकते हैं जाके। तो ये मैंने मसूरी और लैंडोर के कुछ फेमस प्लेसेस बताए। अब ये जब प्लेसेस आप कवर कर लेंगे और आपके पास टाइम बचता है तो कुछ और फेमस प्लेसेस है, जैसे कि आगे बढ़ेंगे आप तो धनौल्टी एक जगह आती है। धनौल्टी ये 30 किलोमीटर दूर है मसूरी और लैंडोर से। और यहाँ पर कुछ फेमस जगह है जैसे इको पार्क, माँ सुरकुंडा देवी जी का मंदिर, और ये काफ़ी पीसफुल जगह है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मसूरी भी रुकते हैं, धनौल्टी भी रुकते हैं। धनौल्टी बहुत खूबसूरत जगह है, आप एक बार जाइएगा अगर आपके पास टाइम है तो। साथ ही साथ लैंडोर के पहले या पास में एक जगह पड़ती है कनातल। यहाँ लोग कैंपिंग करना पसंद करते हैं। और उसके आगे आप बढ़ जाएंगे तो फिर चंबा वगैरह लगता है। चंबा वगैरह तो बहुत खूबसूरत है, आगे न्यू टिहरी वगैरह भी लगता है। थोड़ा सा वो सब चीज़ें जगह दूर हैं, लेकिन आप धनौल्टी और कनातल तक जा सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टे भी कर सकते हैं। अब मैं अपने तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, होटल्स और टैक्सी की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे ही आप मसूरी पहुंचेंगे, मसूरी में दो फेमस प्लेस हैं, एक है पिक्चर पैलेस और एक है लाइब्रेरी चौक। लाइब्रेरी चौक और पिक्चर पैलेस के आसपास ढेर सारे होटल्स हैं। साथ ही साथ जो मॉल रोड है, मॉल रोड के आसपास भी बहुत सारे होटल्स हैं। इस एरिया में रुकना सही रहता है क्योंकि यहाँ से आसपास जाना आसान है, लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ भी बहुत होती है। कहीं भी आप रुकें, आपको बजट होटल्स
1500-2000 रुपये से मिल जाएंगे। साथ ही मिड रेंज और फिर लग्जरी होटल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस एरिया में। अगर आप बहुत शांति चाहते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो फिर आप लैंडोर एरिया में भी रुक सकते हैं, वहाँ भी होटल्स हैं। ज़्यादातर लोग मसूरी एरिया में प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको आसपास रेस्टोरेंट वगैरह और सारी चीज़ें दिख जाती हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ प्रेफर करते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। अब टैक्सी की बात करें तो सबसे पहले आप देहरादून से मसूरी पहुँचिए, चाहे आप शेयरिंग टैक्सी से पहुँचिए, चाहे आप बस लेके पहुँचिए। उसके बाद वहाँ आपको जो स्कूटी, बाइक्स ये सब रेंट पे मिल जाती हैं, बहुत ईज़िली रेंट पे मिल जाती हैं। आप होटल वाले से भी कह देंगे तो वो भी अरेंज करके आपको प्रोवाइड करवा देगा। और बाहर आप निकलेंगे तो बाहर आपको खूब देखने को मिलेगा। तो आप सबसे अच्छा तरीका है स्कूटी लेके ही आसपास के एरिया को घूमिए, आपको मज़ा आ जाएगी। यहाँ तक कि आप धनौल्टी भी जा सकते हैं। अगर आप डे वाइज प्लान करना चाहते हैं कि डे 1 में या डे 2 में, डे 3 में इतने-इतने दिन मेरे पास हैं, कैसे घूमें, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मैंने डिटेल्ड में एक डे का आपको जानकारी दी है, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।